Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! देखो 12 वालों का चैप्टर 5 हम लोग चैप्टर 5 को थोड़ा बाई पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो में हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझना कैसे है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का अलग वीडियो आएगा और डेरिवेटिव्स का अलग वीडियो आएगा। कितने तरह के डेरिवेटिव्स हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे करना है, वो सब अलग वीडियो में आएगा। कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी समझने से पहले हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ चीज़ समझना ज़रूरी है जो क्लास 11 का है। जी हाँ, 11 का है, जो आप लोगों ने होपफुली नहीं पढ़ा है। सो 11 का कौन सा चैप्टर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक्सपेक्टेड है, लिमिट का बात कर रहे हैं भाई, लिमिट। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सबको जानना जरूरी है, लिमिट के निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो प्रैक्टिस करेगा। लिमिट के न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, क्या नहीं, इसके पीछे का मतलब कैसे करना है वो बोल दे रहा हूँ मैं, बट इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है अभी तो वो नहीं बोलूँगा भाई, तेरे को पता है। मैं लिमिट का ओवरव्यू आइडिया बोल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं और कैसे अटेंड करना है। लिमिट का बेसिक आइडिया क्या होता है कि भाई लिमिट में आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दैट, और कुछ फॉर्मूलाज है वो रट के जाना है। देख मैं तेरे को मैं ट्रिकली बोल रहा हूँ, ऐसा मैथ है इसके अंदर। क्या है पहला बात, इसके अंदर अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए और कुछ फॉर्मूलाज है जो स्ट्रक्चर वाइज अगर तू फॉलो करे तो जहाँ जहाँ पर अनडिफाइंड आने वाला था वहाँ पर तेरा आंसर कुछ और आएगा, मतलब डिफाइंड कुछ एक आ जाएगा जो आंसर होने वाला है। ठीक है, सो पहले तो आते हैं हम लोग की लिमिट का बेसिक टाइप का मैथ कैसा आएगा। ये ले लिमिट, सपोज तेरे को टाइप्स ऑफ मैथ दिखा रहा हूँ मैं अभी लिमिट का। ये 11 का पढ़ाई चल रहा है भाई, अभी कंटिन्यूटी शुरू नहीं किया मैंने। टाइप्स ऑफ मैथ, सबसे पहला जो टाइप आएगा वो बेसिक अलजेब्रा का मैथ होगा कि तेरे को दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 5 दिया हुआ है, सपोज x टेंड्स टू 0 2x प्लस 5। तो तेरे को देखना क्या है कि x टेंड्स टू जहाँ पर हो रहा है वो वैल्यू अगर तू डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन में बैठा दे तो क्या आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है देन जस्ट गो फॉर इट, मतलब डायरेक्टली बैठा दे उसको। अगर 2 × 0 + 5 कितना आया, 5 आया आंसर, मतलब यही आंसर है, कुछ नहीं करने का तेरे को। अगर ऐसा रहता कि लिमिट x टेंड्स टू 0, एग्जाम्पल देख ले, x² - 25 बाई अच्छा काम करते हैं, इसको घुमा देते थोड़ा सा, x टेंड्स टू 5 कर देते हैं, x टेंड्स टू 5 कर देते हैं, तो x - 5 ऐसा दिया हुआ है। तो देखना, तो अभी अगर यहाँ पर तो x टेंड्स टू 5 जो है उसको तो डायरेक्ट बैठा दे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 का स्क्वायर बाई 25। हालांकि ऊपर 0 आ रहा है बट नीचे भी तो तक 0 आ रहा है, तो नीचे 0 आ गया मतलब वो आंसर अनडिफाइंड है। ये कांड नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं 0 आना चाहिए, कुछ भी हो जाता है, हल्का कर दो बट नीचे 0 मतलब। लिमिट का मैथ का आइडिया यही है कि जहाँ जहाँ पर नीचे 0 आ रहा था वहाँ पर हम लोग कैसे उसको हटा के कुछ और करें, उसका पैंतरा मारना है अभी तेरे को। अगर नीचे 0 नहीं आ रहा तो भाई वही आंसर है, अगर नहीं 0 आ रहा है मतलब अगर 0 आ रहा है तो तेरे को कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके वो मैथ कंप्लीट कर पाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या फॉर्म, आइडिया समझा क्या हुआ तेरे को, बोला मैंने अभी कि करना क्या है,
अगर डायरेक्टली बैठाने के बाद वैल्यू जो टेंस टू हो रहा है एक वेरिएबल का वैल्यू, चाहे वो x टेंस टू हो, y टेंस टू हो, कुछ भी हो, उसको डायरेक्टली फंक्शन में बैठाने के बाद, गिवन फंक्शन में बैठाने के बाद अगर आंसर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड मतलब एक फ्रैक्शन जिसके नीचे जीरो आ गया, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए वो ठीक है, सही है, आंसर आ सकता है, बट नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे मैथ के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग देख बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं लिमिट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुम लोग 11 में अनपढ़ थे, तो अभी भी हो सकते हो, आई डोंट नो। तो नीचे का जीरो हमें हटाना है एनी हाउ, मतलब नीचे वाला जीरो का पार्ट हमें हटाना है। उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। वो फॉर्मूलाज कैसे आए, कहाँ से आए, वो हम लोग डेरिवेशन 11 में क्लास में देखे थे, पढ़े थे कि नहीं मुझे तुम लोग पता नहीं, बोलोगे सर कितना रोस्ट कर रहे हो यार। Anyways, देख, अच्छा ठीक है, लिमिट के अंदर और रोस्ट नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं गुंडा हूं मगर मेरे भी कुछ असूल है। आगे करेंगे एनीवेज। तो फॉर्मूलाज क्या क्या है, पहला वाला फॉर्मूला है जो अलजेब्रिक फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a, a मतलब एनी कांस्टेंट, x टू द पावर n, n मतलब एनी नंबर, टू माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। ये स्ट्रक्चर में कोई मैथ रहा तो इसका तो देख, तो अगर x टेंड्स टू a देख के यहाँ पर डायरेक्टली a बैठाते हो तो a माइनस a जीरो हो जाएगा नीचे, तो देख वही कांड हो गया, जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या होता है ध्यान से देख, n इंटू a टू द पावर n माइनस वन। जो मैथ मैंने यहाँ पर लिखा था वही स्ट्रक्चर का ही था, देख ये फॉर्मूला नंबर 1 है, याद रख ले। इसका क्या होता था, दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, देख लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर में एक बार लिख लूँ पहले कि x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5। देख ध्यान से क्या क्या नोटिस करने बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल टेंड्स टू जो नंबर है, ऊपर वही वेरिएबल माइनस वही नंबर है, नीचे भी वही वेरिएबल माइनस वही नंबर है। ये पैटर्न रिपीट होना चाहिए एग्जैक्टली हूबहू, और ऊपर का पावर कुछ भी आ जाए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। x का क्यूब हुआ तो 5 का भी क्यूब होना चाहिए, x टू द पावर 4 हुआ तो 5 टू द पावर 4 होना चाहिए। बस इक्वल टू क्या करेगा, जो पावर है उसको लिख और कांस्टेंट को लिख और उसके पावर को एक घर कमा दे, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा ये, मतलब 10 विल बी द आंसर हेयर। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड जो फॉर्मूला काम आता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ये सबसे ज़्यादा यूज ही यही होता है, सबसे ज़्यादा, ये दोनों कम कम यूज होता है, बट लिख ले, कुछ कुछ स्पेशल मैथ में ये काम आता है। इसका आंसर 1 होता है। अगर यही स्ट्रक्चर में लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स रहा, तो यहाँ पर e और a का डिफरेंस क्या है, e मतलब एक्सपोनेंट, e मतलब तेरे को पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर है जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। यहाँ पर a मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, कोई ऐसे इरेशनल नंबर को छोड़ के, तो a मतलब कोई भी नंबर आ गया, उस स्ट्रक्चर के लिए इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा log e बेस a। याद रखना इस लिमिट का वैल्यू होता है, ये होगा तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला हमें एल्जेब्रिकली याद रखना है लिमिट के न्यूमेरिकल में, और 3 फॉर्मूला और है जो ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। देख डायरेक्टली पुट करने से अनडिफाइंड आ जाएगा, इसका आंसर 1 आता है। 5 सेम स्ट्रक्चर होगा tan के लिए भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, और लास्ट एक आता है cos का, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, सिर्फ cos x, बाई एक्स नहीं होगा यहाँ पर, ये इक्वल्स टू 1 होता है। ये देख डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन है, cos 0 इक्वल टू 1। तो ये 6 फॉर्मूला लिख ले जो न्यूमेरिकल में काम आएगा लिमिट के वजह से, लिमिट के टाइप से। अब लिमिट के न्यूमेरिकल कितने तरह के होते हैं, एक तरह को दिखाया यहाँ पर जो डायरेक्टली तो इनपुट कर सकता है, एक दिखाया ये वाला जो फॉर्मूला में होगा, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी एक पॉइंट तेरे को समझा रहा हूँ मैं कि कोई जगह पर लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करना, ये मैथ कंटिन्यूटी में बहुत काम आएगा। तो अभी तक मैं लिमिट ही समझा रहा हूँ, लिमिट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ समझा रहा हूँ। पहले जहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर फॉर्मूला बेस्ड मैथ का इतने सारे फॉर्मूलाज है, फिर हम लोग देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस टर्म का मतलब क्या है, और ये न्यूमेरिकल कैसे करना है, उसका एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ जो कंटिन्यूटी में काम आएगा। देखो ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 व्हेन x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें चेक करना है कि चेक ऐसा सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट और नॉट।
ये एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का न्यूमेरिकल का मतलब क्या है हम लोग अभी वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करना लिमिट का क्या है ये कंटिन्यूटी में काम आएगा। तो कोई एक पॉइंट पे एक फंक्शन एग्जिस्ट मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट में उसका LHL और RHL इक्वल होगा, उस फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट से। मतलब अगर अच्छा ये वाला छोड़ दो, तुम अभी यही समझ कि इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम आएगा। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, इस पॉइंट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 में चेक करें, ये इसका वैल्यू जो आएगा, और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx का वैल्यू वही आएगा। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और x टेंस टू 2 प्लस का आइडिया आई गेस पता है क्या होता है? मैं ग्राफिकली बोल दे रहा एक बार कि कोई एक फंक्शन है, सपोज x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर हो रहा है, राइट? तो वो फंक्शंस का सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 में जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू है उसका थोड़ा सा लेफ्ट में हम लोग चेक करेंगे नेबरहुड में, और राइट नेबरहुड में चेक करेंगे वैल्यू क्या क्या आ रहा है। अगर लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड का वैल्यू सेम आया तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे चेक करेंगे? देखिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इस मैथ में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से छोटा वैल्यू के लिए, और x टेंस टू 2 प्लस के लिए मतलब 2 से बड़ा वैल्यू के लिए, ये हमें चेक करना होता है। तो x 2 से छोटा वैल्यू के लिए अगर इसको मैं सॉल्व करूँ पहले, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब क्या? 2 से छोटा वाला वैल्यू के लिए। 2 से छोटे वैल्यू के लिए fx का वैल्यू कौन सा है? देखो ना यहाँ पर 2 से छोटा के लिए fx का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो हम लोग यहाँ पर 2x प्लस 3 को यूज़ करेंगे। ये चीज़ तुम्हें देख के जज करना है और कुछ नहीं। ये चीज़ में तुम्हें बोला रहेगा कि कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, कौन सा राइट हैंड लिमिट होगा, वैल्यू के मुताबिक, मतलब पॉइंट के मुताबिक। 2 माइनस मतलब क्या? 2 से छोटा, तो देखो छोटा वाला कौन सा है? जब x का वैल्यू छोटा है 2 से, तो fx का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर तो हम लोग x का वैल्यू 2 से छोटा कंसिडर कर रहे हैं, तो fx का वैल्यू वही वाला कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो नॉर्मल मैथ है भाई, इसके बाद तो देख नीचे का 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3। तुम बोलोगे सर यहाँ पर -2 क्यों नहीं बैठा? ये 2 के ऊपर जो माइनस लिखा हुआ है वो 2 का साइन नहीं है। दिस माइनस इंडिकेट्स द लेफ्ट नेबरहुड, दिस प्लस इंडिकेट्स द राइट नेबरहुड। ये प्लस माइनस साइन इंक्लूड नहीं करेगा, ये सिर्फ कौन से साइड का नेबरहुड है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 4 + 3 7। इधर क्या आएगा सोच के देख, x टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा वाला वैल्यू के लिए, तो 2 से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा वाला? ये कंसिडरेशन आ रहा है ना, तब हमें fx का वैल्यू ये लेना पड़ेगा। मतलब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए fx का वैल्यू होगा 2x - 3। यहाँ पर भी देख नीचे 0 नहीं आ रहा है, पुट करने से अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 2 × 2 - 3 मतलब 4 - 3 मतलब 1। देखो दोनों अलग अलग आ गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो एग्जिस्ट तो नहीं करता ना, बस हो गया। इतना सा मैथ था कि अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम लोग बोलते कि भाई चलो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब दोनों LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इतना सिंपल सा मैथ। तो ये हो गया लिमिट के सारे टाइप्स मोटा मोटी कवर अप। मतलब कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए जितना प्रीरिक्विजिट है मोटा मोटी इन सब में आइडिया हो जाएगा। ये वाला ध्यान से समझो कैसे मैंने डिकोड किया इस चीज़ को, ये वाला बहुत काम आने वाला है कि x टेंस टू 2 माइनस और x टेंस टू 2 प्लस में अलग अलग वैल्यू हम लोग क्यों पुट किए, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको बोला ही है कि लेस देन के लिए ये वाला लेंगे, ग्रेटर देन के लिए ये वाला लेंगे, तो उसके मुताबिक हमें लिमिट को चेक करना है। ध्यान से देख लो ये वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी क्या होता है, पहले उसका कंटिन्यूटी का मतलब समझते हैं, फिर उसके टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या है वो देख लेते हैं। देखो अभी कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी बेसिकली मीन्स कि अगर हम लोग एकदम सिंपल टर्म में समझे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, उसके बाद मैथ में हम लोग अप्लाई करेंगे अलग चीज़ है वो, बट कंटिन्यूटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कंटिन्यूटी मतलब होता है कि सपोज एक कोई फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, मतलब ये वाला स्पैन से ये वाला उसका डोमेन है, ए से बी उसका डोमेन है, देखो उसके अंदर वो डिफाइंड है वो फंक्शन, ठीक है। तो जो भी उसका डोमेन हुआ वो हो सकता है -∞ से +∞ तक, मतलब सारे रियल नंबर के लिए वो डिफाइंड हो सकता है। मैं ऐसा एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइंड है, और ये डिफाइंड फंक्शन समझो, ये वाला जो फंक्शन है ये डिफाइंड फंक्शन को इसके डोमेन में पूरी ड्रॉ करने के लिए, एकदम मैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डोमेन के सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस ड्रॉ करने के लिए क्या मुझे पेन को एक बार भी उठाने का ज़रूरत पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है, अगर पेन को मैं एक बार भी बिना उठाए पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, एज द नेम इंडिकेट्स कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है ग्राफ। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ देखने में कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस देखने में कुछ ऐसा होगा, सपोज यहाँ पर ऐसा फंक्शन आया, फिर यहाँ से यहाँ पर जंप करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पर जंप करना पड़ा वैल्यूज़ में। इस देखो ये पॉइंट में वैल्यू यहाँ से यहाँ जंप कर गया इस लोकेशन पे,
इस लोकेशन पर देखो यहाँ से यहाँ वापस जंप कर गया। मतलब देखो कुछ कुछ उसके डोमेन में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को पेपर से उठाना पड़ रहा है। अगर पेन को बिना उठाए मैं पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया क्या हुआ? जहाँ एकदम मतलब क्लोज टू एक्यूरेट है, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ एकदम सिंपल टर्म्स में है बट क्लोज टू परफेक्शन है इसका डेफिनेशन, इसके थियोरेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक, कि जो ग्राफ को तुम पेन को उठाए बिना उसके डोमेन में पूरा जगह पर ड्रॉ कर सकते हो, एक बार पेन यूज़ किए मतलब एक बार पेन को कंटिन्यू किए, पेन को उठाए बिना, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। जो फंक्शन में हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर भी ऐसे ड्रॉप आएगा, कुछ ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप कुछ एक आएगा, उसके लिए हम लोग बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हो गया इसके पीछे का मतलब कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। बट हम लोग तो एग्जाम में ग्राफ को ड्रॉ नहीं करेंगे, तो फैक्ट अभी ये है कि हमें न्यूमेरिकल इसका करना कैसे है। इसके न्यूमेरिकल क्या टाइप का आएगा? न्यूमेरिकल इसका बेसिकली ये आएगा कि तुम ग्राफ को प्लॉट किए बिना कैसे बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तुम्हें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ग्राफ ड्रॉ तुम थोड़ी कर पाओगे एग्जाम में, कोई भी फंक्शन का बड़ा फंक्शन तुम अगर कोई दे दे तुम थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे। तो कंटिन्यूटी का न्यूमेरिकल ऐसा है कि तुमको ग्राफ ड्रॉ किए बिना कोई फंक्शन को डिफाइन करना है कि ये फंक्शन जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तुम तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कौन से पॉइंट पे होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं विदाउट प्लॉटिंग एनीथिंग ऑन एनी ग्राफ। सब कुछ न्यूमेरिकली करना पॉसिबल है। अभी हम लोग वही सीखेंगे कि न्यूमेरिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करें विदाउट प्लॉटिंग इन द ग्राफ, कि कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कहाँ पर है, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। ये है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का आइडिया। तो हम लोग कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे, कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, वो हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, ये 3 स्टेप में डिफाइन करते हैं हम लोग। ये 3 स्टेप याद रखो, ये 3 स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ मैं, ये इसका बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन है। मैथ कैसे करना है वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। तुम्हें तो हमेशा बोला रहेगा कि भाई तुम देखो f(x) एक फंक्शन है, कुछ एक फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा x = 2 में या x = -3 में या x = 0 में कोई एक तुम्हें नंबर मतलब पॉइंट दिया जाएगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं निकालो। मतलब वो एक फंक्शन है, वो ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करो, ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करो। तुम्हें पॉइंट्स दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि ये सब गिवन पॉइंट पे तुम चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? फर्स्ट स्टेप होगा ना, तुम पहले वो पॉइंट का ही वैल्यू निकालो। मतलब सपोज तुम्हें x = a में चेक करना है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो तुम पहले f(a) निकालो, कितना आ रहा है, निकाल लिया। फिर चेक करो लिमिट x → a f(x) एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये देखो जो मैंने बोला अभी एग्जिस्टिंग का मैथ आएगा, कैसे करना है तुमको, तो तुमको LHL और RHL को इक्वल दिखाना है। मतलब अगर LHL और RHL इक्वल आया तो ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब बेसिकली ये एग्जिस्टिंग वाला पॉइंट में हमें करना क्या है, हमें लिमिट x → a - f(x) एक बार निकालना है और लिमिट x → a+ एक बार निकालना है f(x). अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट टिक हो गया। पहला पॉइंट हम लोगों ने fa निकाल लिया। थर्ड में हमें देखना है तुम्हारा यहाँ पर जो 2 वैल्यू आया दोनों इक्वल आना चाहिए। मतलब वो वैल्यू किससे इक्वल होगा, लिमिट x → a f(x) का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों का वैल्यू होगा जो इक्वल आया। ये दोनों अगर इक्वल आया तो ना लिमिट x → a f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका वैल्यू क्या होगा जो इन दोनों का वैल्यू आया। ये वैल्यू अगर f(a) से मैच हो जाए, ये थर्ड कंडीशन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूअस है। समझो अभी क्या हुआ, हमें लिमिट x → a f(x) fa से इक्वेट करना है। अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। इतना सिंपल सा बात, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x → नहीं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि f(x) = 2x² - 1। चेक करो ये फंक्शन x = 3 में लाइक कंटिन्यूअस है कि नहीं। चेक फॉर कंटिन्यूटी, क्या ये गिवन फंक्शन x = 3 पॉइंट में कंटिन्यूअस है, हमें ये चेक करना है। चेक करके देखते हैं कैसे आता है। क्या बोला हमने अभी? अच्छा, यहाँ पर और एक टिप, ये मैथ को कैसे करना है, मतलब लिमिट ये वाला LHL RHL कब करना है और हम लोग कब ऐसे इसको डायरेक्टली मैथ में कर पाएंगे, ऐसा वाला मैथ दिखा रहा हूँ, देख लो तो आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या स्टेप तुमको साइड में नोट करना है कि हम लोग कब लिमिट को LHL RHL में तोड़ेंगे, कब ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं। दिखाते हैं, देख लो। जब भी तुम्हें फंक्शन में ना ऐसा देखना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ऐसे दिया हुआ था, इसमें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दिया हुआ है कोई फंक्शन का, तब हमें LHL RHL अलग अलग से निकालना पड़ता है। लेकिन तुम्हें देखो यहाँ पर f(x) का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू जैसे था यहाँ पर, तब तुम्हें LHL और RHL अलग अलग निकालना होता था।
जब तुम्हें एक सिंगल वैल्यू दिया हुआ है तब तुम्हें LHL RHL अलग से कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली बैठा दो लिमिट x टेंड्स टू व्हाट वैल्यू 3 और fx। क्या करोगे तब? लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² - 1। तब देखो यहाँ पर नीचे 0 आ रहा है क्या? x का वैल्यू पुट करने से नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे 2 × 3 का स्क्वायर -1 माने 2 × 9 -1 माने 17 आ गया। अभी हम लोग करेंगे क्या? f ऑफ 3, हम लोग उन दोनों को ही आप ये करना है ना, इक्वेट करना है ना। x टेंड्स टू a, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3, तो x टेंड्स टू 3 fx करेंगे एक बार f ऑफ 3 निकालेंगे। f ऑफ 3 क्या होगा? फंक्शन ऑफ x अगर 2x² - 1 हुआ तो फंक्शन ऑफ 3 होगा 2 × 3² - 1। देखो ये भी 17 आ रहा है। अरे दोनों का वैल्यू सेम, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 3, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। बस इतना सा चेक था। ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। तुम्हें जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फेस करना है लिमिट इसमें कंटिन्यूटी में, ये टाइप है। क्या? तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, सिर्फ ये वाला प्रूफ करना है ब्रो, और कुछ नहीं करना है। क्या वाला? इधर को fx दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, जस्ट बैठा दे, लिमिट कर, इधर f ऑफ 3 कर। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आया तो कंटिन्यूअस है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। इतना सिंपल सा मैथ है भाई, ट्रस्ट में, इतना सिंपल सा मैथ। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मैथ है। सेकंड टाइप ऑफ मैथ में क्या रहेगा? सेकंड टाइप ऑफ मैथ में तुम्हें सिर्फ फंक्शन दिया रहेगा और पॉइंट नहीं दिया रहेगा। उसका मतलब क्या है? कोई जगह पर तुम्हें, सेकंड टाइप बोल रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट टाइप दिखाया। सेकंड टाइप में क्या होगा कि तुम्हें फंक्शन दिया हुआ रहेगा और तुम्हें कोई पॉइंट नहीं बोला जाएगा, जस्ट बोलेगा चेक फॉर कंटिन्यूटी। तब उसका मतलब क्या है? जब तुम्हें कोई स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है तो तुम्हें उसी पॉइंट में चेक करना है। जब तुम्हें कोई स्पेसिफिक पॉइंट गिवन नहीं है, उसका मतलब है कि तुम्हें ये फंक्शन जो डोमेन में डिफाइंड है वो डोमेन के सारे पॉइंट में तुम्हें चेक करना पड़ेगा। समझे क्या हुआ? पहला टाइप क्या बोला हम लोगों ने? जहाँ पर पॉइंट गिवन है और फंक्शन भी गिवन है। सेकंड, जहाँ पर सिर्फ फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, उसका मतलब इंडिकेटेड ये होता है कि तुम्हें वो गिवन फंक्शन उसके रिस्पेक्टिव डोमेन के हर एक पॉइंट में चेक करना है। वो कैसे करेंगे दिखाते हैं अभी। देखो सेकंड टाइप ऑफ मैथ, तुम्हें बोला गया कि चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू x² - 25 बाई x + 5। ये फंक्शन का तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है विदाउट द गिवन द ये लाइक पॉइंट। कौन से पॉइंट में तुम्हें चेक करना है वो तुम्हें बोला ही नहीं है, जस्ट तुम्हें बोला है कि भाई तू ये पॉइंट ये फंक्शन बता कंटिन्यू है कि नहीं। अब ले कहाँ पर करेगा तू? तो ऐसा फंक्शन जब तुम्हें दिया रहेगा तब तुम्हें उसका पहले तो उसका डोमेन ये करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका डोमेन क्या है। तो ऐसे फंक्शन का डोमेन निकालना हम लोग सीखे थे क्लास 11 में। कैसे डोमेन निकालना होता है कि ऐसा x का वैल्यू तुम पहले ढूंढो कि कौन से वैल्यू के लिए इसके नीचे 0 आ जाएगा। वैल्यू x का वैल्यू कितना होने से नीचे 0 आ जाएगा? x का वैल्यू -5 होने से देखो नीचे 0 आ जा रहा है। तो डोमेन में हम लोग अगर -5 यहाँ पर बैठा दे x के जगह पर, तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। ये फंक्शन अपना काम करना बंद कर दे रहा है, मशीन हैंग हो जा रहा है। तो वो छोड़ के अगर मैं -5 छोड़ के मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो ये पूरा फंक्शन डिफाइंड रहेगा। कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, चाहे वो पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, मतलब नेगेटिव में आए, कुछ भी आए, बट अनडिफाइंड तो नहीं आएगा। अनडिफाइंड आने का ओनली कंडीशन ये है कि इसके नीचे 0 आना चाहिए। तो इसके नीचे 0 कैसे आ सकता है? इसके नीचे 0 आएगा x का वैल्यू -5 पुट करके। तो मैं इसका मतलब क्या, मैं -5 छोड़ के यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट स्पेसिफिक वैल्यू फॉर विच द टोटल फंक्शन इज बिकमिंग लाइक अनडिफाइंड, राइट। तो हम लोग इसका डोमेन तो भाई डिफाइन कर लिया, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। तो डोमेन डिफाइन हो गया। अभी हम लोग को इसको डिफाइन कर, इसको भी सेम तरीके से ये करना है कि हम लोग क्या करेंगे, जब हमें पॉइंट नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट C बी अ पॉइंट दैट बिलोंग्स टू, ए पॉइंट ना करके इसको करो एनी पॉइंट दैट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये पहले लिख लेना। जब तुम्हें कोई पॉइंट दिया नहीं है, तुम कोई एक रैंडम सा वेरिएबल लेके उसको पॉइंट पकड़ लो और इसको प्रूफ करो कि लिमिट x टेंड्स टू c fx और f ऑफ c इक्वल होगा। क्या समझा अभी हमने कि फर्स्ट टाइप ऑफ मैथ में तुम्हें पॉइंट दिया रहेगा, सेकंड टाइप ऑफ मैथ में तुम्हें पॉइंट नहीं दिया रहेगा बोल के पहले डोमेन निकालो, फिर कोई एक रैंडम सा वैल्यू ले लो तुम, जिसमें तुम जज करोगे पूरे फंक्शन को। करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या होगा? डायरेक्ट वैल्यू बैठाओ, fx का क्या है, x² - 25 बाई x + 5। क्या आएगा? सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लिमिट
एक्स टेंस टू सी, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई एक्स प्लस 5। तो दोनों कट गया, एक्स प्लस 5 तो क्या पड़ा रहा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5, यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग डायरेक्टली सी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस लिमिट। अभी एफ ऑफ सी निकालते हैं, एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एफ ऑफ सी होगा, यहाँ पर सी बैठा देंगे तो यहाँ पर सी और सी बैठ जाएगा, माने सी स्क्वायर माइनस 25 बाई सी प्लस 5, यहाँ पर भी सेम होगा, ऊपर आ जाएगा सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो रहा है, बाई सी प्लस 5, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सी माइनस 5, बस ये सी माइनस 5 ये में सी माइनस 5 दोनों सेम आ गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ सी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। ये हो गया सेकंड टाइप का मैथ, मार्क कर लो। सेकंड टाइप के मैथ में हमें जहां पर पॉइंट गिवन नहीं है वहां पर हम लोग ऐसे सी बोल के कोई एक पॉइंट रैंडम से ले लेंगे और उस पर चेक करेंगे, हो गया, ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ मैथ। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे फंक्शंस लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन के हर एक पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ऐसे कुछ 7 फंक्शंस का नाम हमें जान देना पड़ेगा। कौन सा पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 5, एफ एक्स इक्वल्स टू -3, ऐसे कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा जो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ऐसा है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब होता है एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज बोल रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ये फंक्शन एक कोई भी डोमेन का कोई भी पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब होता है जो 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है, मतलब जैसे बोल रहा हूँ तुमको एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये वाला फंक्शन लेते हैं, बाई नीचे डिवाइड कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 से, देखो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन भी हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा इसके डोमेन में। इसके डोमेन पर तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, फिर डोमेन में हर एक जगह पर ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर फोर्थ साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स अपने डोमेन पे हर जगह पर कंटिन्यूअस है। पांचवा होगा ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स, ये भी हर जगह पर कंटिन्यूअस है डोमेन पे। छठा होगा लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन। और सातवां होगा मॉड्यूलस फंक्शन, मतलब जब एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स आ जाएगा। ये जो 7 फंक्शंस का ग्रुप है, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये साइन एक्स कोस एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, लॉग एक्स और मॉड एक्स, ये फंक्शंस अपने डोमेन पे हर समय कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और इनको हम लोग ऐसे ही नाम से ही यूज करेंगे कि बिकॉज दिस फंक्शन इज दिस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद से हम लोग हर जगह पर इसको प्रूफ नहीं करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये लिस्ट याद रखो, ये लिस्ट के जितने भी फंक्शंस हैं ये सब के सब अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है थर्ड टाइप का मैथ। थर्ड टाइप के मैथ में हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव एक फंक्शन देख लेते हैं और उसका एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज तुम्हें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स का वैल्यू है 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, चेक फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 2। ये 3 पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी इस फंक्शन का चेक करना है। तो इसका भी पहले एक टिप सुन लो, कहाँ पर तुम्हें कैसे मैथ को तोड़ना है। तुम्हें पहले तो फंक्शन पे ध्यान देना है। फंक्शन का जो डेफिनेशन तुमको दिया हुआ है वहाँ पर तुम्हें एक चीज़ बड़ा क्लियरली लिखा रहेगा कि पार्टीशनिंग पॉइंट क्या है। पार्टीशनिंग पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। देखो यहाँ पर 1 से छोटा में कुछ और वैल्यू है, 1 से बड़ा में कुछ और वैल्यू है, मतलब फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है x इक्वल्स टू 1 पे, राइट।
वन पे वो अपना वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग वन को बोलेंगे इस फंक्शन का पार्टीशनिंग पॉइंट। कहीं पर ये फंक्शन पार्टीशनिंग पॉइंट 3 होगा, कहीं पर 7 होगा, कहीं पर 2 होगा, कहीं पर 0 होगा। तुम पहले तो आइडेंटिफाई करो कि पार्टीशनिंग पॉइंट क्या है, और वही पार्टीशनिंग पॉइंट पे तुम्हें अगर चेक करना है कंटिन्यूटी, तो तुम्हें वो LHL RHL अलग अलग करना होगा। याद रखना ये बात, यहाँ पर तुम्हें LHL RHL अलग अलग करना होगा। अदरवाइज बाकी जो पॉइंट रहेगा जो पार्टीशनिंग पॉइंट से अलग है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अगर पार्टीशनिंग पॉइंट से अलग कोई जगह पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम लोग लिमिट को लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके अलग अलग से नहीं निकालेंगे। हम लोग जैसे टाइप 1 का मैथ किए, डायरेक्टली लिमिट बैठा दिए, वही फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पर भी, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, पहले चेक फॉर कंटिन्यूटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 0 में चेक कर रहे हैं एक बार। तो x इक्वल्स टू 0 तो पार्टीशनिंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx चेक करेंगे एक बार, और f ऑफ 0 चेक करेंगे एक बार। ठीक है, ध्यान दो इसको अभी रीड कैसे करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मतलब क्या, x का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, तो fx का वैल्यू क्या है, तो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इन दोनों में से कौन सा कंडीशन होगा, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। 0 की तरफ जा रहा है मतलब 1 से छोटा होगा, मतलब ये वाला कंडीशन होगा। तब हम लोग fx की जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे, ये x पुट करेंगे। यही वाला जगह ना तुम्हारा मेन टास्क है भाई, तुम्हें ये लिमिट चेक करके ये कंडीशन के साथ मैच करके fx का कौन सा वैल्यू तुम यूज़ कर रहे हो, यहीं पर तुम्हारा प्रैक्टिस दिख जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है बोल के fx का कौन सा वाला एक्सेप्टेड होगा, ये वाला वैल्यू, x वाला वैल्यू एक्सेप्टेड होगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी f ऑफ 0 क्या आएगा कि x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो तुम कौन सा बैठाओगे, तब भी तो यही वाला कंडीशन होगा ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो f ऑफ 0 भी 0 ही होगा। हो गया, क्यों हुआ ये वाला वैल्यू, दोबारा बोलते देखो, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वही कंडीशन यहाँ पर मेंटेन हो रहा है कि 0, x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो fx का वैल्यू क्या होगा, जो x है वही होगा। तो x कितना है 0, fx कितना होगा 0, बस। तो यहाँ पर आ गया क्या, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, मतलब यहाँ पर फंक्शन x इक्वल्स टू 0 में कंटिन्यूअस है, देयरफॉर द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सेम चेक करोगे तुम x इक्वल्स टू 2 में भी, क्योंकि वो भी पार्टीशनिंग पॉइंट नहीं है, वो वाला नहीं कर रहा हूँ मैं। x इक्वल्स टू 1 में पार्टीशनिंग पॉइंट है, वो देखो हमें कैसे चेक करना है, चेक फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। देखो 1 में कैसे चेक करना है, ये हम लोग थर्ड टाइप का मैथ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फंक्शन का। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखो हमें तीनों करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx करेंगे एक बार, क्योंकि 1 में चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx चेक करेंगे एक बार, और लिमिट सॉरी f ऑफ 1 चेक करेंगे एक बार। ये तीन वैल्यू अगर इक्वल आया, मतलब ये दोनों इक्वल आया, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इन दोनों से ये वाला वैल्यू इक्वेट करना चाहिए, तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब क्या, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए वैल्यू fx का कितना है, 1 से छोटा के लिए है x, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली x पुट कर देंगे। और यहाँ पर भी देखो 0 नहीं आ रहा है नीचे, अनडिफाइंड, तो हम लोग 1 यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस fx माने fx में लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस माने 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर के लिए fx का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा नंबर के लिए fx का वैल्यू 5 है। तो देखो लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला वैल्यू यूज़ हुआ, राइट हैंड के लिए ये वाला वैल्यू यूज़ हुआ, तो हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे 5। तो कोई कांस्टेंट नंबर तो लिमिट के बाहर आ जाता है, मतलब हो जाएगा 5 सिर्फ। तो देखो ऑलरेडी यही दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, यही दोनों तो इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग को ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही तो प्रूव हो गया कि देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो x जहाँ पर याद रखना, इसमें क्या लेसन सीखे हम लोग थर्ड टाइप के मैथ में, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल रहेगा, वहाँ पर हमें पहले तो पार्टीशनिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन देख के इजीली समझ में आ जाएगा वो चीज़। और पार्टीशनिंग पॉइंट जो होगा, अगर वहाँ पर ही हमें चेक करना पड़े कंटिन्यूटी, तो वहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे। अदरवाइज पार्टीशनिंग पॉइंट छोड़ के अगर तुम्हें दूसरा कोई पॉइंट पर चेक करना है, तो वहाँ पर तुम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हो। ये होगा थर्ड वाला टाइप का न्यूमेरिकल। अभी आते हैं फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल। देखो जो फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल है, फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, ये हमें चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी करना है। कंटिन्यूटी नहीं, चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी। मतलब तुम्हें क्वेश्चन बोला गया है कि एक फंक्शन है,
एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक फंक्शन है, सपोज डिस्क्रिप्टिव फंक्शन ले रहे हैं, मॉड एक्स प्लस 3। इस फंक्शन का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 3 है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3। इस फंक्शन का वैल्यू -2x है व्हेन -3 ग्रेटर देन एक्स, सॉरी -3 लेस देन एक्स लेस देन +3। और इस फंक्शन का वैल्यू 6x प्लस 2 है व्हेन फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू +3 है। देखो तुम्हें एक डिस्क्रिप्टिव फंक्शन दिया। अच्छा, पहले कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे शुरू करने से पहले, चाहे वो कंटिन्यूटी का हो, नॉर्मल फंक्शंस का हो, रिलेशन का हो, किसी भी फंक्शन का हो, जहाँ पर भी तुम्हें फंक्शन में मॉड दिख रहा है ना, तो पहले उसको मॉडिफाई कर लो, फंक्शन को चेंज करके, फिर आगे बढ़ना प्रेफर जो भी चैप्टर का हो। एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू पता है तुम लोग को, एक बार रफली बोल देते हैं। मॉड एक्स का वैल्यू -x हो जाता है जब x लेस देन 0 होता है। मॉड एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा जब x का वैल्यू भी 0 होगा। मॉड एक्स का वैल्यू +x होगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब कि x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो वो मॉड फंक्शन उस x के साथ और एक माइनस खुद से प्रोवाइड कर देता है। ये हम लोग पहले भी देखे हैं। तो देखो ना, यहाँ पर मॉड x जिस रेंज के लिए है, सॉरी जिस इनपुट के लिए है, जिस डोमेन के लिए है, वो देखो ऑलरेडी 0 से छोटा ही है। -3 से अगर छोटा हुआ x का वैल्यू, x इज लेस देन इक्वल टू -3 बेसिकली स्टैंड्स फॉर इट इज ऑलरेडी लेस देन 0। मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब इसका अगर हम लोग मॉड को हटा के लिखे तो ये -x प्लस 3 हो जाएगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 3। बाकी सब तो सेम रहेगा, बाकी कहीं पर मॉड है नहीं तो हम लोग बाकी को चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पर भी मॉड होगा पहले उसको इस बेसिस पे जज करके तोड़ लेना, तो फिर मैथ ईजियर हो जाएगा, बाद में हम लोग को रुकना नहीं पड़ेगा। 6x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जहाँ पर भी मॉड फंक्शन देखेंगे उसको तोड़ के पहले मॉडिफाई कर लिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी, दैट इज 4th टाइप ऑफ मैथ। तो पहले तो हम लोग 3 कंडीशन को 3 नंबरिंग कर देंगे। और सुनो ध्यान से, डिसकंटिन्यूटी चेक करना मतलब तुम्हें बोलना पड़ेगा ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यू है। देखो अभी तक हम लोगों ने 4 तरह के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए, मतलब ये 4th टाइप का न्यूमेरिकल चल रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या था, जहाँ पर तुम्हें फंक्शन गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, तुम्हें उस पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। सेकंड हम लोगों ने देखा फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, तो डोमेन के हर एक पॉइंट में चेक करना पड़ा। और फर्स्ट दोनों टाइप का मैथ में हम लोगों ने LHL RHL नहीं निकाला था, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल डेफिनेशन का मैथ था। फिर हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मैथ देखा, डिस्क्रिप्टिव एक फंक्शन का मैथ देखा 3rd टाइप में, जहाँ पर हमें 3 जगह पर पॉइंट चेक करना पड़ा। और हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जहाँ पर पार्टीशनिंग पॉइंट है f(x) का डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में, वो पार्टीशनिंग पॉइंट पे ही हमें सिर्फ LHL RHL से चेक करना होता है, बाकी और कहीं पर चेक करने का जरूरत नहीं है। तो तुम तो पहले इसमें देखो ना, नोटिस करके तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये फंक्शन में तुम्हें कहाँ कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका एक टिप याद रख लो, तुम्हें हमेशा ना फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी वहीं पर चेक करना होता है जहाँ पर फंक्शन का पार्टीशनिंग पॉइंट्स है। पार्टीशनिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर फंक्शन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तुमको दिख रहा है। देखो तो कहाँ पर दिख रहा है, सॉरी ये -3 होगा, तो लेस देन इक्वल टू -3 है, मतलब -3 एक पार्टीशनिंग पॉइंट है और एक इक्वल टू देखो यहाँ पर है, मतलब +3 एक पार्टीशनिंग पॉइंट है। तो तुम पहले ही पता चल गया कि भाई तुम्हें ये दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करना है। हो सकता है इन दोनों पॉइंट पे कोई एक जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यू निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे उसको। उसके पहले जब भी तुम्हें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है ना, ध्यान से सुन लो, तुम्हें पहले कुछ सेक्शन थ्योरी लिखना पड़ता है। क्या क्या? कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या है, तुम्हें वो सब लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका तुमको दिखा दे रहा है। तो फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे लिखते हैं? देखो फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन है, तुम लोग ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -3, इसके लिए डिफाइंड है। सिमिलरली इसके लिए भी डिफाइंड है, ऑल्सो फॉर दिस एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इस रेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ से लेके -3 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल टू दिया है बोल के होगा। सिंपल सा बात। इसका मतलब क्या होगा? -3 से लेके +3 तक ओपन ब्रैकेट, कहीं पर भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब होगा +3 क्लोज ब्रैकेट से लेके इंफिनिटी तक, राइट। तो फंक्शन का देखो 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग रेंज के मुताबिक उसका ये दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है। तो टोटल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ये 3 सेट का यूनियन होगा। डोमेन ऑफ द सेट क्या होगा? सॉरी, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ f(x) विल बी this -∞ to -3 union -3 to +3 union 3 to infinity
मतलब देखो तो सारे माइनस इन्फिनिटी से -3, फिर वही -3 से +3, फिर वही +3 से इन्फिनिटी तक। मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको एक साथ कॉम्बाइन करके कि सर सब नंबर काउंट हो रहा है, मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इसके डोमेन में है। मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। पहले तुमको ये शो करना है, जहाँ पर भी तुम डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे तुम्हें हमेशा पहले ये शो करना है, याद रखना ये बात, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू कि फंक्शन देखो ना, यहाँ पर तीनों सेक्शन में, ये सेक्शन में भी देखो फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस जो कि कंटिन्यूअस होता है, हम लोगों ने पहले लिस्ट में देख लिया था। ये सेक्शन में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस होता है। ये सेक्शन में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जहाँ पर कंटिन्यूअस है। तुमको ये तीन चीज़ लिखना पड़ेगा कि फॉर दिस रेंज, फॉर दिस डोमेन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस, इसके लिए भी कंटिन्यूअस, इसके लिए भी कंटिन्यूअस। तो वो एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने, देखो पहले तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, वहाँ से डोमेन निकाल लिया। उसके बाद तुम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, इसको 2, इसको 3। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक इक्वेशन नंबर 1 से फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर x इज लेस देन -3, ये वाला सेक्शन तुम पहले समझो। देखो ये वाला सेक्शन तुम्हें पहले लिखना है डोमेन निकालने के लिए। फिर जो गिवन डिस्क्रिप्टिव फंक्शन है उसके डिफरेंट रेंजेस के लिए हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, सेकंड सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन सेकंड सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन में एक चीज़ नोटिस करो, जहाँ पर हमें यहाँ पर इक्वल टू दिया रहा था ना, वो इक्वल टू को हम लोग इस सेकंड सेक्शन में नहीं लिखेंगे। फ्रॉम 1 मतलब ये वाला, वी नो दैट x इज लेस देन इक्वल टू -3, बट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग इक्वल टू टर्म को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू -3 जब होगा तब वो एक पार्टीशनिंग पॉइंट हो जाएगा, और पार्टीशनिंग पॉइंट पे हम लोग डायरेक्टली जज नहीं कर सकते ऐसे बोल के। पार्टीशनिंग पॉइंट में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, जो हम लोग इस मैथ के थर्ड सेक्शन में करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट सेक्शन में हमने पहले डोमेन निकाला, सेकंड सेक्शन में लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू के लिए करेंगे। देख लो यहाँ पर जो चीज़ लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा लेकिन इक्वल टू छोड़ के। और क्या लिखा कि फ्रॉम 1 मतलब ये वाला कंडीशन से फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर x इज लेस देन -3 if x इज इक्वल्स टू -x + 3 जो कि था यहाँ पर, दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस कंटिन्यूअस। इतना सा लिखना है। अगर कहीं पर sin x दिखो तो तुम लिखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक sin x फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस। कहीं पर log x दिखा तो वो लिखोगे दैट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस। तो वो 7 जो हम लोगों ने लिस्ट देखा था उसके अंदर कोई भी फंक्शन हुआ तो तुम इस सेक्शन में डायरेक्टली कंटिन्यूअस लिख सकते हो। तुम्हें इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। बार बार बोल रहे हैं प्रूफ कहाँ पर करना है, जहाँ पर पार्टीशनिंग पॉइंट है इक्वल टू एग्जैक्टली जहाँ पर है। मतलब x इक्वल टू -3 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से चेक करेंगे अभी इसके बाद। तो ये मैथ 5 मार्क्स का आएगा आने से। 3 सेक्शन में करना है। फर्स्ट सेक्शन में तुम डोमेन डिफाइन करोगे, सेकंड सेक्शन में लेस देन ग्रेटर देन फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस शो करोगे। देखो मैंने नेक्स्ट वाला वीकली वही किया। फ्रॉम 2 for x, for all the values of x in this range if x equals to -2x that is a polynomial function hence continuous dot दे पूरा लिखे नहीं। from 3 for all the values of x where x is greater than 3 जो इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, greater than 3 if x equals to 6x + 2 that is polynomial function hence continuous। तो ये सेक्शन ध्यान से करके जाना, यहाँ पर इक्वल टू यूज नहीं करना है। अभी हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी, यहाँ पर लिखेंगे भी चेक फॉर कंटिन्यूटी एट पार्टीशनिंग पॉइंट। ये थर्ड सेक्शन चल रहा है मैथ का। पार्टीशनिंग पॉइंट x इक्वल्स टू -3, एक बार -3 में करेंगे, एक बार +3 में करेंगे। समझ में आया क्या हुआ? पहला सेक्शन में हम लोग फर्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल में क्या न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग अभी, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दैट इज चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उसका डोमेन डिफाइन करेंगे इस वाले रेंज से। देखो डोमेन निकल जाएगा यहाँ पर कि -∞ से लेकर +∞, मतलब फॉर ऑल द रियल नंबर्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड। सेकंड करेंगे कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग पार्टीशनिंग पॉइंट को इक्वल का जजमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। वो थर्ड सेक्शन में हमें करना है। x इक्वल्स टू -3 कैसे करेंगे, अभी तो x इक्वल्स टू -3 में हम लोग कैसे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वैसे ही जैसे किए थे हम लोग अभी कुछ देर पहले। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या है -3 है ना, तो -3 माइनस क्यों हुआ उसका लेफ्ट नेबरहुड fx, फिर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx और f ऑफ -3, इन तीन का वैल्यू हमें चेक करना है। अगर तीनों इक्वल आया तो वहाँ पर कंटिन्यूअस है। सिंपल सा बात हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब न्यूमेरिकल। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो -3 से छोटा के लिए fx का वैल्यू क्या है, -3 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो वही होगा ना, -3 से छोटा, तब ना -3 का माइनस दिया हुआ है। तो -3 का छोटा कौन सा वाला वैल्यू होगा, -x + 3, उसको बैठाते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस आएगा -x + 3
अभी हम लोग डायरेक्ट नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो एक्स की जगह पर हम लोग डायरेक्टली -3 पुट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा -3 + 3 माने आ गया 6। ठीक है, अभी आ रहा है लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, मतलब -3 से बड़ा नंबर के लिए क्या रहा है, देखो -3 से बड़ा नंबर के लिए कौन सा है, -3 से बड़ा नंबर के लिए ये वाला सेक्शन है, मतलब हम लोग -2x बैठेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा -2x। ये वाला ध्यान से करना है, ये वाला सेक्शन अगर सही कर ले तो मैं बाकी गलती नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर भी नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग x की जगह डायरेक्टली -3 पुट कर सकते हैं, तो -2 × -3 मतलब देखो ये भी आ गया 6, तो अभी तक तो मैच हो रहा है। और f ऑफ -3 मतलब क्या होगा, जहाँ पर f x का वैल्यू इक्वल टू -3 है, x का वैल्यू इक्वल टू -3 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो इक्वल टू है, मतलब यहाँ पर भी वही बैठेगा -x + 3 माने -3 + 3 माने देखो यहाँ पर भी 6 आ गया, -x है ना यहाँ पर, -x + 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है -3, तो -x + 3 बैठा है जहाँ पर x का वैल्यू -3 है। देखो तीनों मैच हो गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल्स टू f ऑफ -3, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो देखो हमारा क्या क्या चेक हो चुका है, हमारा x लेस देन -3 में कंटिन्यूअस है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया था, इस रेंज के लिए भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 3 के लिए भी कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग चेक किए x इक्वल टू -3 में कंटिन्यूअस आ गया, नहीं वहाँ पर भी देखो कंटिन्यूअस आ गया। अभी कहाँ पर चेक करना है लास्ट, x इक्वल टू +3 में, तो वो वाला भी चेक करते हैं कि चेक फॉर कंटिन्यूटी एट पार्टीशनिंग पॉइंट x इक्वल्स टू 3 में चेक करते हैं। इसका लिमिट कैसा लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 - fx करेंगे एक बार, लिमिट x टेंस टू 3 + fx करेंगे एक बार, और f ऑफ 3 करेंगे एक बार सेम तरीके से। तो देखो 3 माइनस माने कौन सा, जस्ट 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से छोटा कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन है, तो इसके लिए वैल्यू कितना था -2x, बढ़ा दो उसको, लिमिट x टेंस टू 3 - fx के लिए बैठेगा -2x। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो नीचे जीरो नहीं आ रहा तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -2 × 3 माने यहाँ पर +3 बैठेगा ना, +3 की जगह बैठा रहे -6। ठीक है, अभी 3 से थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू के लिए, 3 से बड़ा वाला वैल्यू कौन है, 3 से बड़ा वाला वैल्यू तो ये है जो कि है 6x + 2 बैठाते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए क्या बैठेगा 6x + 2। डायरेक्टली यहाँ पर भी देखो नीचे जीरो नहीं आ रहा तो हम लोग पुट कर सकते हैं x का वैल्यू 3 बोल के, तो 6 × 3 + 2 माने 18 + 2 माने వచ్చి 20। तो देखो दोनों का वैल्यू ऑलरेडी डिफरेंट आ चुका है, मतलब लिमिट x टेंस टू 3 - fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 + fx, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब देखो ये पूरा फंक्शन जहाँ जहाँ पर हमें स्टडी करना था, कहाँ पर -3 से छोटा सेक्शन में कंटिन्यू, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ, देखो अगर पूरा नंबर लाइन में मैं ऐसा दिखाऊँ, क्या क्या पार्टीशनिंग पॉइंट है, -3 है और +3 है पार्टीशनिंग पॉइंट। देखो -3 के छोटा के लिए वो कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस है, एट -3 में भी कंटिन्यूअस है, हम लोगों ने चेक किया ये यहाँ पर कंटिन्यूअस है। फिर इस रेंज के लिए भी कंटिन्यूअस है, +3 में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, +3 से बड़ा नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा ग्राफ होगा, छोटा नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है, -3 के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है, बीच के रेंज के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन देखो एट 3 में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, उससे बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस हो रहा है। कहाँ पर हुआ था, देखो बड़ा नंबर के लिए कंटिन्यूअस हुआ, तो इक्वल जहाँ पर पॉइंट रहेगा वहाँ पर हम लोग पार्टीशनिंग पॉइंट पे जज करेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक सम है जो 4th टाइप ऑफ मैथ है, जहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना, तो हम लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हैं कि दिस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू 3। क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू +3 में, राइट। बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस प्रूव हो चुका है। ये मैथ ध्यान से समझ के जाओ, दोबारा देख लो ये सेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैथ है, इसका काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला। ये हो गया हमारा 4th टाइप ऑफ मैथ। अभी 1-2 स्पेशल टाइप के मैथ देख लेते हैं, फिर इसमें सारे टाइप्स ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे इसके अंदर ही। अभी यही 4th टाइप का मैथ को और एक तरह से पूछा जा सकता है, बोल सकता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, ऐसा पूछा गया, सपोज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब भी तुम्हें यही पूरा सेक्शन सेम रिपीट करना है। कैसा करोगे, डिस्कस, तुम्हें अगर यही हेडिंग देता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तुम एकदम सेम उतारते पूरा फंक्शन, क्या करते पूरा मैथ, खाओ माँ कसम। क्योंकि पहले तुमको फर्स्ट सेक्शन में ये फर्स्ट सेक्शन,
तुमको फर्स्ट सेक्शन में डोमेन चेक करना है, सेकेंड सेक्शन में तुमको उसका ये कंटिन्यूटी चेक करना है एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ पार्टीशनिंग। फिर पार्टीशनिंग पॉइंट पे तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए चेक करना है। ये सेम क्वेश्चन तुमको और एक नाम से पूछा जा सकता है कि चेक फॉर कंटिन्यूटी, ये सॉरी चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी या फिर डिस्कस द कंटिन्यूटी, दोनों का मतलब सेम है। तुमको दोनों को डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब भी वही चीज़ करना है जो हम लोगों ने अभी किया। ये भी 3 सेक्शन का ही मैथ है। पहले हमको डोमेन चेक करना है, फिर कंटिन्यूटी शो करना है, फिर पार्टीशनिंग पॉइंट पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा। जितने सारे पार्टीशनिंग पॉइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक में 5.1 का जो 15 नंबर मैथ है उसमें देखो एक बार क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, चेक फॉर डिसकंटिन्यूटी का मैथ है, सॉरी डिस्कस द कंटिन्यूटी का मैथ है। 2x का दिया हुआ है व्हेन x लेस देन 0, 0 दिया हुआ है व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू 4x दिया हुआ है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पर इक्वल टू कहाँ पर है, 0 में है और 1 में है, तो इसका पार्टीशनिंग पॉइंट हमें 2 मिल गया। एक बार हमें 0 में चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0, एक बार 1 पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 चेक करना है। बस सिंपल सा बात है। पहले 2 सेक्शन तो सेम है, पहले डोमेन चेक करना है, फिर ये चेक करना है, कंटिन्यूटी दिखाना है, क्योंकि देखो ये फंक्शन कॉन्स्टेंट, ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस रेंज के लिए भी तो सेम लिखना है तुमको, इस सेक्शन के लिए, इसके लिए भी सेम लिखना है। यहाँ पर खाली 2 अलग अलग पॉइंट के लिए तुम्हें चेक करना है, तो सेम टाइप का मैथ हो गया। चलो इसके बाद लास्ट टाइप का जो मैथ है एकदम बेसिक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 70 नंबर मैथ देखो क्या दिया हुआ है। 70 नंबर मैथ इज अबाउट कि तुम्हें देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स, एक कंडीशन दिया हुआ है क्या कि ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3 कब एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 3, ए बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3, अच्छा लेस देन इक्वल टू 3 है इसमें। और तुम्हें बोला गया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, कंटिन्यूअस बोला गया है कंटिन्यूअस। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a एंड b के अंदर रिलेशन क्या है तो वो फाइंड करना है। तो क्या पता है हमको, अगर कंटिन्यूअस वो x इक्वल टू 3 में हुआ और देखो पार्टीशनिंग पॉइंट 3 ही है, मतलब क्या, इसका LHL हैज टू बी इक्वल टू RHL, तब ना कंटिन्यूअस हुआ। कंटिन्यूअस अगर LHL इक्वल टू RHL हुआ तो कंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब, और रिवर्स भी तो ट्रू है कि अगर कंटिन्यूअस हुआ तो LHL इक्वल टू RHL होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to 3 minus fx has to be equal to limit x tends to 3 plus fx, होगा कि नहीं। तो लिमिट x tends to 3 minus fx क्या बैठेगा, 3 माइनस माने 3 से छोटा, मतलब ये वाला बैठेगा, क्या बैठेगा, x plus 1 equals to, it has to be equal to limit x tends to 3 plus, मतलब 3 से बड़ा, मतलब ये वाला नंबर बैठेगा bx plus 3। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू b इंटू 3 प्लस 3, माने कितना हुआ, 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। एक तरफ लेके आओ a b को, तो 3a माइनस 3b विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन लेके a माइनस b विल बी इक्वल्स टू 2, तो a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। तुम उसको ऐसे देख सकते हो कि a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन a और b। बस ये टाइप का और एक मेथड रहेगा जहाँ पर तुम्हें पहले से कंटिन्यूअस बोला रहेगा और यहाँ पर कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा, जिसका 2 वेरिएबल रहा तो तुम्हें दोनों का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, अगर एक वेरिएबल रहा तो तुम्हें एक का आंसर निकालना पड़ेगा। क्या करना है, जब भी तुम्हें कंटिन्यूअस दिया है पार्टीशनिंग पॉइंट में, मतलब LHL इक्वल टू RHL कर दो, सिंप्लीफाई करते रहो भाई और आ जाएगा मैथ। बस इतना सिंपल सा मैथ है। टाइप सबके सब डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो जस्ट हमें कॉमेंट में लिखो या DM कर लो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो होपफुली तुम्हारे पास मेरा नंबर है आई गेस। एनीवेज, जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।